जनरली हर फीमेल की पीरियड्स को लेके, प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारे सवाल भी होते हैं और कन्फ्यूजन्स भी होते हैं, पर हमें उसके सॉल्यूशंस इतने इजीली नहीं मिल पाते हैं और वो कन्फ्यूजन हमेशा रहते हैं। तो हमारे उन कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मीनाक्षी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच। बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इवन पीरियड्स रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो कैन यू टेल अस सम ऑफ देम? यस, प्रेगनेंसी और जो उसके बाद बेबी बॉर्न हुआ उसको लेके तो सोसाइटी इज फुल ऑफ मिथ्स। बहुत सारे मिथ्स आर बेसलेस, राइट। फिर हम भी उनको बॉदर नहीं करते, बट वो इतना साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करते हैं पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को कि वो इतने परेशान हो जाते हैं और अजीब सी चीज़ें फॉलो करते रहते हैं। हम समझाते हैं अगर कोई हमसे पूछते हैं तो इन मिथ्स में सबसे पहले आएगा कि आपको पपाया नहीं खाना, आपको ये नहीं खाना, आपको चीकू नहीं खाना, कोई के घरों में केला नहीं खाना, कुछ पाइनएप्पल नहीं खाना, है ना, और बहुत कुछ, चाय नहीं पी सकते, राइट। तो इनमें मैं यही कहूँगी जो पपाया है, पपाया में थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा। जो राइप अच्छे से पका हुआ, प्रॉपर जो पका हुआ पपाया है दैट इज़ फाइन, बट जो कच्चा पपाया है या जो पपाया के बीज है, ठीक है, वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को एनहांस करते हैं। दे कैन लीड टू यूट्रस पेन एंड इवेंचुअली दैट कैन लीड टू एबॉर्शंस। तो हम कच्चा पपीता या पपीता के बीज वो अवॉइड करने को बोलते हैं, और राइप पपीता इज़ फाइन, इनफैक्ट वो अच्छा है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होने देता। चीकू, केला, है ना, और मेरे पास पेशेंट्स पाइनएप्पल, ये सब चीज़ें आर ओके। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ नहीं है, ग्रॉसली वो नॉर्मल है, तो फिर हमें इन चीज़ों को देने में कोई दिक्कत नहीं है। सो सेकंड नंबर पे जो हमारा मिथ आता है चाय के लिए कि मैम चाय पी सकते हैं, मैम कॉफ़ी पी सकते हैं, और बहुत लोगों को आदत होती है इन सब की कि डेली लेना ही लेना है। सो आई वुड से कि मतलब बहुत चाय या कैफ़ीन हम नहीं रिकमेंड करते, बट वंस और ट्वाइस अगर आप चाय या कॉफ़ी लेते हो तो इट्स फाइन, इट्स परफेक्टली फाइन, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर आपका मिथ अगला आ जाता है कि एक्सरसाइज नहीं करनी होती, उससे तो बच्चे को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा जर्क्स, कोई लॉन्ग ट्रेवल्स, राइट, और कोई भी झूले या कुछ ऐसी चीज़ें, स्विमिंग, ये जो स्टर्नस एक्सरसाइजें हैं जिसमें जर्क्स इन्वॉल्व हैं, वो चीज़ें अवॉइड कर दें, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका डॉक्टर ओके करता है और अल्ट्रासाउंड आपके सब ओके हैं, पेन एब्डोमेन नहीं हो रहा, तो हर किसी को अपनी वॉक मेंटेन रखनी चाहिए या प्रीनेटल एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनकी जो बॉडी का जो हार्मोन सिस्टम चेंज हो रहा है, यू नो, और उनकी बॉडी एक लिथार्जिक सी हो रही है, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाएंगे, एंड सेकेंडली उनको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिलेगी। अगर कोई पेशेंट बहुत किसी वजह से बेड रेस्ट पे है या किसी मिथ की वजह से बेड रेस्ट पे है, तो उनका कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है, दे आर नॉट हैप्पी, वो परेशान ही रहते हैं। तो हम उनको कहते हैं कि बेटा आप चलो, थोड़ा एक्टिव हो, है ना। तो इसलिए एक्सरसाइज इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। फिर अगला मिथ आएगा बहुत कॉमन कि प्रेगनेंसी हो गई है, अब ये 2 जने हैं और 2 जनों जितना खाना है, वो खाते ही रहते हैं, घर वाले भी खिलाते ही रहते हैं, फिर इवेंचुअली उनको ओबेसिटी हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया, है ना, या गैस्ट्राइटिस होने लग गई। तो इट्स नॉट एट ऑल लाइक दिस। अगर किसी पेशेंट, एडल्ट प्रेग्नेंट पेशेंट की रिक्वायरमेंट 2500 कैलोरीज है, यूजुअली इतनी होती है, तो उसकी 300 कैलोरीज बढ़ेंगी पर डे हेल्दी बेबी के लिए, ठीक है। तो इट्स नॉट कि बस खाते जाओ या नहीं खा पा रहे तब भी खाते जाओ, इट्स नॉट लाइक दिस, ठीक है। सो अपना वही अगेन बैलेंस डाइट, ठीक है, थोड़ा सा न्यूट्रिशन उसमें, थोड़े से प्रोटीन उसमें नॉर्मल से ज़्यादा आपको ऐड करने हैं। फिर अल्कोहल नहीं लेना, वाइन नहीं लेना, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में तो आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, राइट, या टबैको, बट फॉरेन सोसाइटी में दिस इज़ कॉमन, उनको छोड़ना पड़ता है और उनको छोड़ना चाहिए। कोई किसी तरह का इवेंट है, कोई कितना भी मॉडर्न है, किसी तरह की अल्कोहल, वाइन, विस्की, टबैको, शीशा, स्मोकिंग, वो जो हुक्का है ना, ये सब चीज़ें टोटली नो है, बिल्कुल ये बेबी में डिफॉर्मिटी प्रोड्यूस करते हैं और ये बिल्कुल हमें बिल्कुल अवॉइड करने, टोटल अवॉइड। फिर अगला आएगा जी, अगर नारियल पानी पियेंगे तो बच्चे के बाल अच्छे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स नारियल पानी वैसे बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, बहुत अच्छा है बेबी मदर के लिए, बट उससे बाल बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होंगे, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में,
राइट। फिर आएगा हाँ, लड़का लड़की के बारे में भी बड़ा, कि ऐसे लेडी उठेगी, ऐसे बैठेगी, या गोरा ग्लो आएगा फेस पे तो लड़की होगी, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें आपको सिर्फ एक स्ट्रेस आउट करेंगी। बोथ जेंडर्स आर इक्वल, दोनों का ही इक्वल वेलकम होना चाहिए। और ये चीज़ें तो बिल्कुल भी कोई इनका किसी तरह का कोई स्टैंड है ही नहीं है।